नमस्कार, इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ आप देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ अनन्या बेदी। बड़ी बहस में आपका स्वागत है। छत्तीसगढ़ एक बार फिर खाद की किल्लत से जूझ रहा है और इसी को लेकर सीएम भूपेश ने एक बार फिर केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साधा है। सीएम भूपेश खाद की कमी को लेकर मोदी सरकार को कटघरे में खड़ा किया है। प्रदेश में खाद की कमी को लेकर सीएम भूपेश ने कहा है कि केंद्र सरकार हमारी मांग के अनुरूप खाद की आपूर्ति नहीं कर रही है। हमारी मांग का 75% ही खाद उपलब्ध हुआ है। हम लगातार भारत सरकार से डिमांड कर भेज रहे हैं, लेकिन केंद्र खाद की सप्लाई नहीं कर रहा है। वहीं दूसरी ओर बीजेपी का कहना है कि ये सरकार का सुनियोजित षड्यंत्र में प्रदेश में खाद की कोई कमी नहीं है। इतना ही नहीं, बीजेपी ने छत्तीसगढ़ सरकार का मुनाफाखोर व्यापारी बताया। साथ ही सरकार पर वर्मी कंपोस्ट बेचने का आरोप लगाया। तो आज इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। हमारे साथ मेहमानों का एक खास पैनल भी जुड़ेगा, लेकिन उससे पहले सीएम भूपेश का क्या आरोप है वो सुन लीजिए और विपक्ष भी क्या प्रतिक्रिया दे रहा है वो भी सुनिए। खाद मुहैया नहीं कर पा रही है, बेहद दुर्भाग्यजनक है। खेती किसानी के दिन है। हम अभी धान भी बोते हैं, रागी, मक्का सब लोग लगाते हैं और ऐसे समय में खाद की जरूरत पड़ती, भारत सरकार उपलब्ध नहीं करा पा रही और भारतीय जनता पार्टी के लोग आंदोलन। देखिए, प्रदेश में किसी प्रकार से खाद का संकट नहीं है, राज्य सरकार के द्वारा प्रायोजित संकट है। आज आप देखेंगे निजी व्यापारियों के गोदाम में खाद आपको मिलेगा, यूरिया मिलेगा, पोटास मिलेगा, लेकिन सहकारी समिति का कोटा कम कर दिया गया है और वर्मी कंपोस्ट को बेचने के चक्कर में एक मुनाफाखोर व्यापारी की भूमिका में राज्य सरकार यहाँ पर अपना रोल अदा कर रही है। केंद्र सरकार ने जितनी इन्होंने खाद की मांग की थी उसको भेजी है। ओपनिंग बैलेंस क्या है, राज्य सरकार इस बात को बताए। और खाद के नाम से किसानों को जानबूझ के वर्मी कंपोस्ट की दुकानदारी चलाने के लिए इस प्रकार से मजबूर किया जा रहा है। ये वास्तव में राज्य सरकार के द्वारा फैलाया हुआ प्रायोजित षड्यंत्र, उससे ज्यादा कुछ नहीं। तो खाद की को लेकर आरोप लगाए जा रहे हैं केंद्र सरकार के ऊपर छत्तीसगढ़ सरकार की तरफ से। भूपेश बघेल लगातार ये कह रहे हैं कि जितनी डिमांड हम कर रहे हैं उतनी खाद हमें नहीं मिल पा रही है और यही वजह है कि खाद को लेकर जो यहाँ पर पूर्ति है वो नहीं हो पा रही है। मांग के अनुरूप खाद नहीं दे रही है केंद्र सरकार। तो बड़ा आरोप यहाँ पर छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल की तरफ से लगाया गया। खाद की किल्लत को लेकर ये बड़ा आरोप लगाया गया है। प्रदेश में खाद की कोई कमी नहीं है, ये बीजेपी कह रही है। बीजेपी ने सरकार को बताया मुनाफाखोर व्यापारी। छत्तीसगढ़ सरकार पर बीजेपी आरोप लगा रही है। सरकार पर लगाया वर्मी कंपोस्ट बेचने का आरोप। सीएम भूपेश का केंद्र पर आरोप की खाद जो है वो पूरी तरह से जितनी खाद की चाहिए, जितनी डिमांड की जा रही है उतनी खाद यहाँ पर मुहैया नहीं कराई जा रही है, ये कहा जा रहा है छत्तीसगढ़ के सीएम भूपेश बघेल की तरफ से। तो विपक्ष ने खाद की कालाबाजारी का आरोप लगाया। छत्तीसगढ़ में खाद की किल्लत को लेकर यह आरोप लगाया गया। सीएम भूपेश का केंद्र पर आरोप। बड़ी खबर आपको दिखा रहे हैं। मांग के अनुरूप खाद नहीं दे रही है केंद्र सरकार। मांग का 75% ही खाद उपलब्ध कराई गई है। और इस पर बातचीत करने के लिए सुरेंद्र वर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। कांग्रेस प्रवक्ता हैं सुरेंद्र वर्मा और साथ ही मनीष बोरा राजनीतिक विश्लेषक हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले सुरेंद्र वर्मा जी, मैं आपके पास आऊंगी। आप दोनों का ही बहुत बहुत स्वागत है। सुरेंद्र वर्मा जी, लेकिन सवाल ये है कि आप लोग आरोप लगा रहे हैं केंद्र सरकार पर कि आखिरकार जितनी डिमांड की जा रही है खाद उतनी खाद मुहैया नहीं कराई जा रही है, लेकिन बीजेपी कह रही है कि ऐसी कोई कमी नहीं है प्रदेश में खाद की। क्या कहेंगे इस पर? सुरेंद्र जी, आप मुझे सुन पा रहे हैं? आप अनम्यूट करिए अपने आप को। हेलो। हाँ जी, बोलिए, आवाज आ रही है आपकी। अनन्या जी, पिछले बजट में भी आप देखेंगे तो 1,40,000 करोड़ का जो खाद सब्सिडी का बजट था उसको 35,000 सीधे कम करके 1,05,000 करोड़ किया गया। लगातार हर बजट में लगभग 25% जो है खाद की सब्सिडी काटी जा रही है। मोदी सरकार का किसान विरोधी चरित्र बार बार सामने आ रहे हैं। देखिए, ये जो मैं आरोप लगाना मेरा मकसद नहीं है अनन्या जी, जो
केंद्रीय उर्वरक मंत्रालय के पोर्टल में दर्ज है। उन आंकड़ों पर हम चर्चा करें। रबी के सीजन में हमने मांग की थी 7,50,000 मीट्रिक टन खाद की, मिला केवल 3,20,000। संघीय व्यवस्था के तहत अनन्या जी खाद का उत्पादन और पूरे देश में सप्लाई जो विपणन की व्यवस्था है वो केंद्र सूची का विषय है, केंद्र सरकार की जवाबदेही है। फसल का सीजन चाहे वो रबी हो या खरीफ, फसल सीजन शुरू होने से 45 है कि डीएमओ के माध्यम से मार्कफेड के पास जानकारी आती है, निजी दुकानदारों से भी और सहकारी सोसाइटियों से भी। लेकिन सुरेंद्र जी, अभी मौजूदा स्थिति है क्या है खाद को लेकर? जो माहवार आपूर्ति प्लान, यही तो मैं बताना चाह रहा हूँ, जो केंद्र सरकार के द्वारा जो स्वीकृत की गई थी हमारी मांग के अनुसार जो उनको सप्लाई करना था, जो माहवार आपूर्ति प्लान जो तय हुआ था 13,70,000 मीट्रिक टन उर्वरक हमको मिलना था। जून के आखिरी हफ्ते तक जो मिला है वो केवल 9,70,000 मीट्रिक टन मिला है। तो इस प्रकार से जो बुआई का मेन सीजन है और उसमें भी जो डीएपी जिसकी सबसे ज्यादा जरूरत होती है बुआई और सराह देने में, लेकिन बीजेपी तो वर्मी कंपोस्ट बेचने का आरोप लगा रही है आपकी सरकार पर। वो कह रहे हैं कि खाद की कोई कमी नहीं है, खाद की कोई किल्लत नहीं है। नकली दवा, नकली खाद, नकली बीज, बिचौलियों और कोचियों को संरक्षण देने का काम भाजपा के कुशासन में होता था। आज ये जैविक खेती की ओर यदि छत्तीसगढ़ सरकार विकल्प प्रस्तुत की है, हमारे किसान में स्थानीय किसान, स्थानीय गौपालक, स्थानीय महिला समूह यदि यहाँ वर्मी कंपोस्ट तैयार कर रहे हैं तो उसके खिलाफ ये ऐसा भ्रम का माहौल फैला रहे हैं। इनके कुशासन में अनन्या जी 2013 से 16 के बीच जो लैब में अमानत पाए गए, ऐसे वर्मी कंपोस्ट को 5 गुना रेट पर 45 से लेकर 65 रुपए प्रति किलो के दर पर इनके समय में कमीशन खोरी के लालच में खपाया गया। वो जायज था। यहाँ के किसान, यहाँ के गोपालक, यहाँ के स्थानीय। चलिए ठीक है सुरेंद्र जी, आपके पास आएंगे। ठीक है आगे आपके पास आएंगे। उमेश घोरमोड़े भी बीजेपी नेता हमारे साथ आगे जुड़ेंगे, लेकिन मनीष वोरा हमारे साथ जुड़े हुए हैं, राजनीतिक विश्लेषक हैं। मनीष जी, खाद को लेकर आरोप लगा रही है कांग्रेस केंद्र सरकार पर, और यहाँ बीजेपी कांग्रेस पर आरोप लगा रही है कि खाद की कोई कमी नहीं है। खाद को लेकर ये कहा जा रहा है कि वर्मी कंपोस्ट सरकार बेच रही है, इसको लेकर मुनाफाखोर व्यापारी भी सरकार को बताया जा रहा है। लेकिन आप इस मामले को लेकर आप क्या समझ रहे हैं कि आखिरकार वाकई खाद की कमी है या इस मामले को लेकर दोनों पार्टियां राजनीति कर रही हैं? मैं आपकी बात से बिल्कुल सहमत हूँ। देखिए, इसमें मुझे लगता है कि दोनों पार्टियां मिलकर के बीजेपी राजनीति कर रही हैं। जब से राज्य में कांग्रेस की सरकार बनी है उसके बाद से लगातार जब भी कोई मुद्दा आता है तो कांग्रेस जो केंद्र सरकार पर आरोप लगाती है, भारतीय जनता पार्टी बोलती है कि राज्य सरकार जो है वो हमारा गलत जानकारी दे रही है। तो जो ये स्थिति उसको क्लियर करना चाहिए कि क्या स्थिति वर्तमान में खाद की स्थिति हमारे पास क्या है, हमारे पास डिमांड कितनी आई है किसानों की तरफ से, और हमारे पास स्थिति कितनी है, केंद्र ने आपको कितना दिया है। इससे यदि आप डाटा यदि सरकार लगती जनता के सामने तो सारी बातें दूर करेंगे और पानी का पानी हो जाएगा। लगातार ये बातें क्यों आती है कि हर बार जो हो कि राज्य सरकार जो है वो केंद्र सरकार के पाले में बढ़ जाता है कि केंद्र सरकार बोलती है हम आपूर्ति कर रहे हैं। लेकिन इसमें मैं एक चीज और देखी, अभी मैं खाद्य मंत्री जी का भी एक स्टेटमेंट देख रहा था, उसमें उन्होंने कहा है कि हमको पिछले बार जो है वो 6.43 लाख मीट्रिक टन धान दिया गया, खाद दिया गया था, और इस बार लगातार जो है केंद्र सरकार खाद की कमी करते जा रही है। इस बार जो है 4.39 लाख मीट्रिक टन हमको खाद दिया जा रहा है। तो ये जो स्थिति है ये स्थिति क्यों निर्मित हो रही है, क्यों ऐसा स्थिति बन रही है, इस बात को भी समझने की आवश्यकता है कि क्यों ये हो रहा है। क्या आपकी तरफ से डिमांड कितनी गई थी, उस डिमांड के एवज में आपको कितना मिला? मान लो केंद्र सरकार आपको कमी भी कर रही है तो उस कमी को पूरा करने के लिए राज्य सरकार क्या कदम उठा रही है? ठीक है, केंद्र ने नहीं दिया, मान लिया जाए तो केंद्र ने नहीं दिया तो उससे राज्य सरकार ने क्या कदम उठाया? क्योंकि पिछले बार भी यही स्थिति आई थी, पिछले बार भी दोनों दल एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे थे, इससे किसानों का नुकसान हो रहा था और फसल का जो उत्पादन होता है वो भी कम हो रहा था। तो ये स्थिति जब निर्मित हो रही है इसके लिए राज्य सरकार क्या कदम उठा रही है, इस बात को बताना चाहिए। ठीक है, केंद्र ने नहीं दिया तो आपने उसके लिए क्या कदम उठाया? पिछले बार भी आपको कम मिला था, अभी भी आपको कम मिला है। तो ये स्थिति लगातार निर्मित हो रही है, तो उसके लिए पहले से भी स्टेप उठाने चाहिए, उस स्टेप उठा करके ये स्थिति निर्मित करनी चाहिए कि किसानों को जो परेशानी हो रही है वो परेशानी किसानों को न हो और वो अपना काम जो है किसानों से कर सके। जी ठीक है मनीष जी, आपके पास आएंगे क्योंकि आप बड़ी बात कर रहे हैं कि अगर पहले ही कमी थी तो आपकी तरफ से पहले जानकारी क्यों नहीं दी गई। सुरेंद्र जी, आपसे पहले यहाँ ये समझना चाहेंगे, जब केंद्र सरकार से आपने खाद की डिमांड की तो कितनी खाद की डिमांड आपकी तरफ से की गई और कितनी आपको मुहैया कराई गई, बताइए जरा इसके बारे में।
क्या डिमांड राज्य सरकार के पास समितियों के माध्यम से आ रही है? इस बात को सुरेन जी आपसे सवाल है मेरा, बोलिए। अनन्या जी, 13,70,000 मीट्रिक टन हमारी मांग थी, उसमें से केवल 9,50,000 मीट्रिक टन अब तक दिया गया है। ये आंकड़े जो है ये एक प्रतिष्ठित समाचार पत्र में ये प्रकाशित हुआ है जो केंद्रीय उर्वरक मंत्रालय के पोर्टल से है जी। लगातार मोदी सरकार पिछले 3 साल से पता नहीं छत्तीसगढ़ के किसानों से भारतीय जनता पार्टी को क्या दुश्मनी है। मैंने पहले भी जिक्र किया था, जो रबी के समय में 7,50,000 मीट्रिक टन हमारी मांग थी, जिसको बाकायदा अप्रूव भी किया गया था, लेकिन सप्लाई केवल 3,20,000। तो आधे से कम खाद देकर मोदी सरकार चाहती ही नहीं कि छत्तीसगढ़ के किसान भरपूर पैदावार लें। और जिस वर्मी कंपोस्ट पर ये आरोप लगा रहे हैं, एक बड़ा सहारा बनके किसानों के लिए वर्मी कंपोस्ट साबित हुआ है अनन्या जी, जिसके चलते किसानों ने भरपूर पैदावार ली। और वर्तमान समय में भी बोनी का सराह देने का काम चल रहा है, जब डीएपी की सबसे ज्यादा जरूरत होती है। ऐसे समय में माहवार आपूर्ति प्लान अप्रूव करने के बाद भी मोदी सरकार ये बताए, भारतीय जनता पार्टी के 9 सांसद है लोकसभा में, राज्यसभा सांसद है, राष्ट्रीय पदाधिकारी है, स्वयं रमन सिंह उपाध्यक्ष है, लेकिन जब छत्तीसगढ़ के किसानों के अधिकारों की बात करने की बारी आती है तो इनके मुंह में दही जम जाता है। ठीक है, उमेश घोर मोड़े जी हमारे साथ बीजेपी नेता जुड़ गए हैं, सीधे जवाब ले लेते हैं। उमेश जी, आपने सुरेंद्र वर्मा जी को सुना, वो कह रहे हैं कि जितनी हमने डिमांड की थी उतनी खाद हमें मिली नहीं, और आप लोग कह रहे हैं कि खाद की कोई कमी नहीं है। देखिए, कांग्रेस के प्रवक्ता अपने ही कृषि विभाग द्वारा जारी की गई विज्ञप्ति को यहाँ पर बैठ करके नकार रहे हैं। और सीधे तौर पे मैं तो पूछना चाहूंगा, कांग्रेस की ऐसी क्या दुश्मनी है भैया छत्तीसगढ़ के किसान भाइयों के साथ कि बीते 3-3.5 वर्षों से ही खाद और बीज की कमियों की बात छत्तीसगढ़ प्रदेश के अंदर सुनने मिलती है। लगातार सोसाइटी से लेकर के खेत तक किसान यहाँ पर परेशान होता हुआ देखने मिलता है। लगातार किसान आंदोलन करने पर खाद की कमी को लेकर के मजबूर है। और बड़ा अचरज का विषय है, बड़ा आश्चर्य का विषय है कि छत्तीसगढ़ की सरकार कौन सी भूमिका में है। क्या छत्तीसगढ़ की सरकार उन काला बाजारी करने वालों के साथ यहाँ पर खड़ी हुई है क्या, जो बार बार खाद की कमी का हवाला देने, बार बार खाद की कमी को लेकर के बयान देने और केवल केंद्र सरकार पर आरोप लगाने का काम करती है। और अब तो इन्होंने हद कर दी है, इन्होंने नैनो यूरिया को लेकर के टेंडर की बात भी निकल करके सामने आ रही है, जबकि यह स्पष्ट है कि इनके खाद्य विभाग, ये हम नहीं कर रहे, कोई भारतीय जनता पार्टी नहीं कर रही है, यूरिया को लेकर के 6,50,000 मीट्रिक टन की इनकी डिमांड थी। उसमें से 80% लगभग 5,26,000 मीट्रिक टन की आपूर्ति कर दी गई। उसमें से 3,18,000 के समथिंग टन जो है वो आपूर्ति के चेन में है। और यहाँ पर कांग्रेस के प्रवक्ता खाद की कमी का हवाला दे रहे हैं। तो क्या आपके सरकार का खाद्य विभाग क्या? तो उमेश जी, आप कह रहे हैं जो डिमांड की गई थी उतनी खाद मुहैया करा दी गई है छत्तीसगढ़ को? और एक बात मैं और ऐड करना चाहूंगा, वो जरूरी विषय है। बोलिए। सुरेंद्र वर्मा जी से लेकर के तमाम लोग जो कृषि को समझते हैं वो बहुत बेहतर तरीके से जानते हैं कि कभी भी चाहे केंद्र में यूपीए की सरकार हो, भाजपा की सरकार हो या और कोई भी सरकार हो राज्य के अंदर में, खाद की जो आपूर्ति होती है मांग और पूर्ति के आधार पर होती है। एक साथ उसकी आपूर्ति नहीं होती, जैसे जैसे मांग होते जाती है लगातार उसकी आपूर्ति होते जाती है। और केंद्र सरकार जिस मांग के आधार पर आपूर्ति करती है उसको पूरे प्रदेश के अंदर में सोसाइटी तक पहुंचाने की जिम्मेदारी किसकी है? व्यवस्थित रूप से उसकी आपूर्ति हो पा रही कि नहीं हो पा रही उसमें देखने की जिम्मेदारी किसकी है? ठीक है, चलिए सुरेंद्र जी जवाब दीजिए। सुरेंद्र जी जवाब दीजिए। उमेश जी कह रहे हैं जो खाद की डिमांड की गई थी वो मुहैया करा दी गई है, लेकिन किसको कहां पर और कितनी खाद पहुंचानी है इसकी जिम्मेदारी किसकी है? भूपेश बघेल सरकार जो भी खाद प्राप्त हो रहा है पूरी पहली प्राथमिकता से सहकारी सोसाइटी तक पहुंचाने का काम कर रही है। खरीफ सीजन 2021 की तुलना में इस साल जो करंट ईयर है लगभग 70,000
मीट्रिक टन से अधिक जो स्टॉक है सहकारी सोसाइटियों को अधिक दिया गया है। यदि भाजपाइयों का किसान और किसानी से कोई सरोकार होता तो ये नहीं कहते कि खाद की कमी नहीं है। ये आप मुझे बताइए अनन्या जी, 1,80,000 मीट्रिक टन डीएपी पहुंच रहा था, मिला केवल 73,000, 40% भी नहीं। और ये बड़ी बेशर्मी से चैनलों पे बैठ के अनन्या जी बोलते हैं। लेकिन ये बड़ी दरअसल सुरेंद्र जी, आप कह रहे हैं कि खाद नहीं मिली है, उमेश जी कह रहे हैं कि खाद मुहैया करा दी गई है, व्यवस्थित ढंग से आगे खाद वितरित नहीं की जा रही है। समस्या आखिरकार कहाँ है? क्या सिर्फ किसानों से जुड़ा ये मामला है? इस मामले पर दोनों राजनीतियां जो दोनों ही पार्टियां हैं वो राजनीति कर रही हैं। मनीष जी, आप क्या कहेंगे इस पर? अनन्या जी बात पूरी कर लो। ठीक है, बोलिए सुरेंद्र जी, उसके बाद मनीष जी मैं आपके पास आऊंगी। अनन्या जी, किसान अन्नदाता है, राष्ट्रीय उत्पादन में उनका बड़ा योगदान है और किसानों को उत्पादन लेने से रोकने के लिए इस प्रकार से मोदी सरकार के द्वारा कृत्रिम संकट यदि उत्पन्न किया जाता है तो यह राष्ट्रीय अपराध है। भाजपाइयों को इस बात के लिए देश के और छत्तीसगढ़ के किसानों से माफी मांगनी चाहिए। ये लगातार बाधित कर रहे हैं। मैंने पहले भी आंकड़ा दिया जो कि केंद्रीय उर्वरक मंत्रालय के पोर्टल में है। रबी के समय में भी हमारी जो मांग थी उससे आधा भी सप्लाई नहीं किया गया और वर्तमान में जो बोआई और सराय के समय में सबसे ज्यादा कमी जो है वो डीएपी की है। तो ये बताए कि किस बात का बदला लेना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी और मोदी सरकार छत्तीसगढ़ के किसानों से? जी मनीष जी बोलिए, क्या कहना चाहते हैं आप इस पर? दोनों दल इस मुद्दे पर राजनीति कर रहे हैं और खुद रूप से राजनीति कर रहे हैं। यदि ये स्थिति है, ये समस्या है, यदि कम खाद की आपूर्ति हो रही है तो उसके लिए राज्य सरकार ने अल्टरनेटिव व्यवस्था क्या करी है, ये सबसे ज्यादा प्रश्न है। दूसरी बात, यदि ये पूछते हैं कि भारतीय जनता पार्टी के सांसद ये कहीं जाते नहीं तो कहीं नहीं जाते, तो कांग्रेस के भी जो सांसद हैं, आप विधान लोकसभा में क्यों नहीं मुद्दे उठाते, क्यों नहीं लोकसभा में सरकार को घेरते हो? आप दूसरे मुद्दे पर दिल्ली में जाकर के धरना प्रदर्शन करने को तैयार रहते हैं, लेकिन इस विषय पर किसानों की एक ऐसी सरकार है, आप किसानों के लिए सब कुछ कर रहे हैं, आपने किसानों का कर्ज माफ किया है, आपके किसानों के लिए और भी बहुत सारे स्टेप उठाए हैं। तो जब किसान को खाद की कमी हो रही है और एक ये राष्ट्रीय अपराध सुरेंद्र जी बात बता रहे हैं, तो निश्चित रूप से एक राष्ट्रीय अपराध है। देश की उत्पादकता में बहुत बड़ा योगदान जो है किसानों का होता है। तो जब इतना बड़ा अपराध हो रहा है छत्तीसगढ़ के साथ में, या केवल छत्तीसगढ़ के साथ में नहीं बाकी राज्यों के साथ में भी हो रहा है, मतलब इतनी बड़ी स्थिति तो कांग्रेस क्यों इस बात को नहीं उठाती? राष्ट्रीय स्तर पर जाकर इस बात को क्यों आप नहीं करती? दिल्ली में जाकर करना चाहिए। यदि ऐसी स्थिति है तो इस बात को उठाना चाहिए। और यदि सुरेंद्र जी मनीष जी को बोलने दीजिए। सुरेंद्र जी आप चुप हो जाइए। अनन्या जी मैं इस बात का खड़ा प्रतिवाद करता हूँ कि कांग्रेस पर जवाबदेही किसकी है? केंद्र सूची के तहत खाद का वितरण। ठीक है, चलिए उमेश जी से जवाब ले लेते हैं। जवाबदेही केंद्र सरकार की है तो उमेश जी जवाब देने के लिए है यहाँ पर। उमेश जी, आपको नहीं लगता कि जिस डिमांड को लेकर ये कहा जा रहा है कि जितनी डिमांड है खाद की वो खाद मुहैया नहीं कराई जा रही है, लेकिन इस मामले को लेकर कम से कम राजनीति नहीं होनी चाहिए? अनन्या जी, आपने बहुत सही बात की है और सीधे तौर पे हमारा भी ये मानना है कि ये बिल्कुल भी राजनीति का विषय नहीं है। ये तो राजनीति कौन कर रहा है फिर? मैं आ रहा हूँ, मैं उसी पे आ रहा हूँ। ये अन्नदाता का विषय है। हाँ। ये हमारे अन्नदाता का विषय है जो लगातार खून पसीने बहाता है, तब जाकर के अन्न उपजता है और उसको खा करके आज यहाँ पर हम जो बातें कर रहे हैं ये उसी का परिणाम है। उस अन्न की शक्ति, उस किसान के खून पसीने की शक्ति है, उसमें राजनीति नहीं होनी चाहिए। और रह गई बात केंद्र सरकार की, मैं आपके लोकप्रिय चैनल के अंदर में खुले तौर पर स्वीकार करता हूँ इस बात को कि पूरे देश भर के किसानों को खाद की आपूर्ति करने की सीधे जिम्मेदारी और जवाबदारी केंद्र की सरकार की बनती है। और निश्चित तौर से 2014 से लेकर के आज दिन पर्यंत तक लगातार केंद्र सरकार इस पर गंभीरता से काम कर रही है। अगर केंद्र सरकार की जवाबदेही बनती है तो फिर क्यों कह रहे हैं सुरेंद्र वर्मा जी कि खाद की आपूर्ति नहीं हो पा रही है, उतनी खाद नहीं मिल रही है जितनी की जरूरत है? जी, मैंने जो सवाल किया, इनके खाद्य विभाग ने इनकी पोल खोल दी। इनके खाद्य विभाग ने स्वीकार किया है 80% से अधिक खाद इनके यूरिया यहाँ पर सप्लाई हो गए हैं। ये नैनो यूरिया का टेंडर कर रहे हैं क्योंकि इनको कमीशन खोरी करना है, उसमें कमीशन खाना है और केवल केंद्र सरकार पर आरोप लगाना है, इसलिए बहाना कर रहे हैं। अभी सम्मानीय वरिष्ठ पत्रकार जी ने सवाल उठाया कि भैया आप छोटे मोटे विषय में, राहुल गांधी के विषय में दिल्ली जाते हैं, आंदोलन करते हैं। सुरेंद्र जी जवाब दीजिए, कमीशन खोरी का आरोप लग रहा है आपकी सरकार पर। आपके मुंह में
तरी जा गया है। केंद्र सरकार की तरफ से खाद मिल रही है, लेकिन कमीशन खोरी का आरोप लग रहा है आप पर, बोलिए। उमेश जी एक मिनट रुक जाइए, सुरेंद्र जी को बोलने दीजिए, बोलिए सुरेंद्र जी। अनन्या जी, हाँ, संघीय व्यवस्था में खाद का उत्पादन और विपणन केंद्र का दायित्व है, राज्य सरकार लगातार लेकिन आपके डिपार्टमेंट का, आपकी सरकार का खाद्य विभाग तो कुछ और ही कह रहा है, कमीशन खोरी के आरोप लग रहे हैं आप पर, उमेश जी कह रहे हैं, जवाब दीजिए इसका। भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है कमीशन खोरी और भ्रष्टाचार। रमन सिंह ने तो उनसे कहा था अपने कार्यकर्ताओं से, मुख्यमंत्री रहते 6 महीना कमीशन खोरी छोड़ दो, 30 साल सरकार दी जाएगी। तो ये पहले मुख्यमंत्री थे रमन सिंह जी, देश के इकलौते जिन सार्वजनिक तौर पर स्वीकार किया था कि भाजपा का जो मूल एजेंडा है वो कमीशन खोरी है। ये किस मुंह से? लेकिन सुरेंद्र जी और उमेश जी, आप दोनों से मेरा सवाल है, क्योंकि किसानों का ये मामला है, फसल का ये मामला है, और फसल अगर आगे चले जाएगी और उसके बाद अगर आप लोग खाद मुहैया कराएंगे तो इस चीज का कोई फायदा नहीं है। इस मामले पर कम से कम राजनीति नहीं होनी चाहिए। लगातार ये किसानों को कभी खालिस्तानी कहते हैं, कभी आतंकी कहते हैं, किसानों के सीने पर पीछे उठने वाले भाजपा किस मुंह से किसान इकट्ठी होने का लोग करते हैं, ताकि इसकी आड़ में बिचौलिया पनप सके, ताकि अनन्या जी, संघीय व्यवस्था में खाद का उत्पादन और वितरण केंद्र सरकार का दायित्व है। प्रदेश सरकार तो लगातार मांग कर रही है कि माहवार आपूर्ति प्लान जो स्वीकृत की गई है उसके अनुरूप भेजा जाए। इनके मुंह में नहीं नहीं जाता है जब किसानों के अधिकारों की बात करने की। लेकिन सुरेंद्र जी, केंद्र सरकार की तरफ से कहा जा रहा है, उमेश जी ये कह रहे हैं कि जितनी खाद डिमांड की गई थी उतनी खाद मुहैया करा दी गई है, आप पर वो कमीशन खोरी का आरोप लगा रहे हैं। मैं आंकड़े दे रहा हूं, उनसे पूछिए। ठीक है, दीजिए, बताइए, जल्दी से दीजिए आंकड़े। क्यों नहीं आया? 40% भी नहीं होता है, किस मुंह से ये कहते हैं? लेकिन सुरेंद्र उमेश जी, और आपसे दोनों से ही मैं ये कहूंगी कि कम से कम इस पूरे मामले को लेकर राजनीति नहीं होनी चाहिए। समय की कमी है हमारे पास। सुरेंद्र वर्मा जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका, उमेश घोरमोडे जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, मनीष वोरा आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। इस पूरे मामले को लेकर लगातार राजनीति हो रही है, कांग्रेस केंद्र सरकार पर निशाना साध रही है और बीजेपी यहाँ पर कांग्रेस पर निशाना साध रही है। कांग्रेस पर कमीशन खोरी का आरोप लग रहा है, लेकिन मामला किसानों से जुड़ा है। इस मामले को लेकर राजनीति कम से कम नहीं होनी चाहिए। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ।